आज का विषय है जीवन में रहते जीवन दाता का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। सारे संसार के मनुष्य इस बात को स्वीकार करते हैं, इस सत्य को समझते हैं कि ये जीवन है तो अवश्य जीवन दाता भी होगा। तो जीवन दाता जो जगत नियंता सुप्रीम सत्ता है, इस जीवन में रहते व्यक्ति को अवश्य उसका अनुभव करना चाहिए, क्योंकि जीवन में रह करके ही संभव है। जीवन से पूर्व नहीं हो सकता है और न ही जीवन के बाद अनुभव किया जा सकता है। हाँ, भ्रमवश कोई ये कह सकता है कि जीवन के बाद जीवन दाता का अनुभव हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति जो कुछ जीवन में अनुभव करना चाहता है वह जीवन में रहते हुए ही कर सकता है। प्रश्न ये उठता है कि जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने जिसने जीवन दिया है, जिसने अपने समान गुण विशेषताएं दी है, सामर्थ्य अपने समान दिया है, तो क्या उसका अनुभव करना आवश्यक नहीं है? प्रश्न ये उठता है। जिसने इतना कुछ किया है मनुष्य के लिए, मनुष्य का अस्तित्व भी स्वीकार किया जाए तो इसीलिए है क्योंकि जीवन दाता जगत नियंता के कारण ही मनुष्य का अस्तित्व है, इस सृष्टि का अस्तित्व है। और ये कहा जाए तो उचित होगा पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व भी जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता के कारण ही है, या कहे उसके द्वारा ही है। इसलिए उस सुप्रीम सत्ता का, जीवन दाता का, जगत नियंता का अपने निज जीवन में अनुभव करना हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक हो जाता है। यदि वास्तव में आप अपने जीवन में उस जीवन दाता की, सुप्रीम सत्ता की सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, सर्व विशेषताओं का, संपूर्ण सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि आप इस जीवन में रहते हुए करें। भ्रम से अपने आप को अलग कर लें। ये नहीं सोचे कि जीवन के बाद संभव है, या ये सोचने लगते हैं कई लोग अभी तो हमारी उम्र नहीं है, जब उम्र आएगी तब कर लेंगे। हाँ, ये ठीक बात है आपकी, लेकिन कभी ऐसा भी समय होता है जिस उम्र का इंतजार करते उस उम्र तक पहुंच नहीं पाते, या जिस उम्र की बात करते उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते शारीरिक और मानसिक और अनेक प्रकार की ऐसी समस्याओं का जन्म हो जाता है जिसकी वजह से उनके पास वक्त ही नहीं रह जाता है, या इस योग्य नहीं रह जाते हैं कि उस जीवन दाता जगत नियंता का अपने जीवन में अनुभव कर पाए। इसलिए वास्तविकता यही है कि सही समय कौन सा माना जाए? जिस समय आप अपने आप को स्वीकार कर लें, ये समझ लें कि वास्तव में वर्तमान में ही आपका जीवन है और इसी समय आप जो कुछ अनुभव करना चाहते हैं अपने जीवन में कर सकते हैं। कल पर नहीं छोड़े। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है कभी भी उसे टालना नहीं चाहिए, आज और अभी में वर्तमान में करना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, कोई कार्य ऐसा है जिसे आप उचित नहीं समझते, उसे अवश्य टाल देना चाहिए। लेकिन जीवन दाता जगत नियंता का अपने जीवन में अनुभव ये आवश्यक हो जाता है जब वर्तमान में आज और अभी आप मौजूद है तो अभी ही करना चाहिए। संसार में बहुत से लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यदि अभी आपने वर्तमान में आज और अभी अपने जीवन में जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता का अनुभव कर लिया तो सबसे अच्छी बात है। आज नहीं कर सके तो फिर कभी की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसीलिए कहते हैं अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि समय ने न किसी का इंतजार किया है और न कभी किसी का इंतजार करता है। एक सत्य और है जो आप सभी जानते हैं, उस जीवन दाता जगत नियंता के साथ संसार के प्रत्येक मनुष्य का एक संबंध है। वो कौन सा संबंध है? वो जीवन दाता जगत नियंता है, रचयिता है और सारा संसार उसकी रचना है। वैसे तो संसार के अधिकतर लोग ये मानते हैं उस जीवन दाता के साथ सर्व संबंध है, एक दो से रिश्ते नहीं है, सर्व संबंध मानते हैं। लेकिन वास्तव में उस जीवन दाता जगत नियंता के साथ आपके सर्व संबंध है
पर उसका अनुभव होना भी तो आवश्यक है। यदि अनुभव में नहीं है तो सर्व संबंध होते हुए भी उस संबंध से जो प्राप्तियां होनी चाहिए, उस संबंध से जो रस मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलनी चाहिए, जो खुशियां मिलनी चाहिए, जो संतुष्टता होनी चाहिए, वो कैसे हो पाएगी? वो तभी संभव है जब आप जीवन में रहते हुए जीवन दाता का अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे, संपूर्ण प्राप्तियों का अनुभव करेंगे और सर्व शक्तियों का अनुभव करेंगे, सर्व विशेषताओं का अनुभव करेंगे और संपूर्ण सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। एक वक्त है आपके पास और आप जानते हैं जिस वक्त आपको ये एहसास हो कि हाँ उस जीवन दाता के साथ जीवन में अनुभव करना है, उसे तुरंत करना चाहिए, समय को गंवाना नहीं चाहिए। आप इस सत्य को सभी जानते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज और कल का कोई भरोसा नहीं है। जीवन आपके पास आज मौजूद है, वर्तमान में आप आज में है, अब भी और आज अनुभव करना चाहिए। कल और काल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकारने में देर न करें कि जीवन में रहते हुए ही जीवन दाता का अनुभव किया जा सकता है, उसकी संपूर्ण सामर्थ्य का अनुभव किया जा सकता है, उसके संपूर्ण गुणों का अनुभव किया जा सकता है, संपूर्ण अधिकारों का अनुभव किया जा सकता है, संपूर्ण प्राप्तियों का अनुभव किया जा सकता है, संपूर्ण सामर्थ्य का अनुभव किया जा सकता है। कब? जीवन में रहते हुए। जीवन के बाद कुछ भी संभव नहीं है। साथ ही जीवन दाता के साथ सर्व संबंधों का भी अनुभव किया जा सकता है। हर संबंध का अनुभव आप कर सकते हैं। जब आप जीवन दाता के साथ हर संबंध का अनुभव करेंगे तब आपको एहसास होगा कि हर संबंध के द्वारा क्या क्या आपको प्राप्ति हो रही है। आप करके देखेंगे तभी आपको उसका अनुभव होगा। और जीवन में जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो कर रहे हैं अनुभव वही सत्य को समझ सकते हैं कि वास्तव में जीवन दाता से सर्व संबंधों का अनुभव करने से क्या प्राप्ति होती है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि अभी अवसर है आपके पास उस जीवन दाता जगत नियंता के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए, संपूर्ण प्राप्तियों का अनुभव करने के लिए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर पार्ट में सदा सफल रहे। आज का विषय है जीवन में रहते हुए जीवन दाता का अनुभव करना। आपके जीवन में सदा खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और आप जीवन में रहते हुए जीवन दाता का व उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक दिलोजा से शुभकामनाएं है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।